हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स लॉ में आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 है। ये जिसको हम सेबी के नाम से भी जानते हैं। सेबी होती क्या है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है क्या, इसका परिचय मैं आपको समझा रहा हूं। प्रतिभूति बाजार यानी कि पूंजी बाजार में निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए 12 अप्रैल 1988 को एक प्रशासनिक संस्था के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको कि हम सेबी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की गई। 21 फरवरी 1992 को सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 से पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में लागू है। सेबी अधिनियम 1992 के अकॉर्डिंग सेबी एक ऐसी समावेशित संस्था है जिसका अविच्छेद उत्तराधिकार है, जिसको अपने नाम से वाद प्रस्तुत करने, किसी चल या अचल संपत्ति को अपने नाम से धारण करने तथा निपटान करने का अधिकार प्राप्त होता है। सेबी पर वाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, सेबी एक ऐसी संस्था होती है जो कि कंपनियों में विनियोग करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए जिसको कि स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। जो प्रतिभूति बाजार में जितने भी पक्षकार होते हैं, चाहे वो कंपनी हो या उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हों, सभी के हितों का ध्यान रखना होता है और पारदर्शिता बनाए रखना होता है। सेबी के क्या उद्देश्य होते हैं? सेबी के जितने भी उद्देश्य हैं उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट, प्राथमिक उद्देश्य, जिसमें पहला आता है निवेशकों के हितों की रक्षा करना, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं या जो अन्य प्रतिभूतियां खरीद रहे हैं, उनको उनकी रक्षा करना ताकि उनको कहीं धोखा ना मिल जाए, उनका जो पैसा है वो कोई गैर कानूनी तरीके से उनको हड़प ना लिया जाए, अर्थात उनको सुरक्षा प्रदान करना सेबी का कार्य होता है। दूसरा होता है प्रतिभूति बाजार का संवर्धन करना, यानी कि जो शेयर मार्केट है, जो प्रतिभूति बाजार है, उसको बढ़ाना। प्रतिभूति बाजार के विकास का नियमन करना, यानी कि वो समुचित तरीके से विधिवत बढ़े, उसको रेगुलेट करना, ये सेबी का कार्य होता है। दूसरे होते हैं सहायक यानी कि गौण। पहला है इसमें दलालों और जो मीडिएटर होते हैं, मध्यस्थों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखना, यानी कि वो कोई भी ऐसा अवैधानिक कार्य ना करें जिससे कि निवेशकों को धोखा मिले। उनके कार्यों पर, उनकी क्रियाओं पर समुचित नियंत्रण रखना सेबी का कार्य है। सेकंड है प्रतिभूतियों को निर्गमित करने वाली कंपनियों द्वारा निष्पक्ष व्यवहारों को प्रोत्साहित करना। थर्ड, पूंजी बाजार में जनता की बचतों का नियमित प्रभाव बनाए रखना, जनता का विश्वास बनाए रखना ताकि वो अपनी बचतों को पूंजी बाजार में निवेश करें। शेयर बाजार के आंतरिक व्यवहारों की रोकथाम करना सेबी का उद्देश्य है।
पूंजी बाजार में व्यवहार करने वाले जितने भी पक्षकार हैं, चाहे वो कंपनी है या इन्वेस्टर्स हैं, सभी को अच्छे से अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराना और व्यवहारों में पारदर्शिता बनाए रखना। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सेबी का जो ब्रीफली इंट्रोडक्शन है, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में सिखाया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेबी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, सेबी की स्थापना कब की गई? सेबी की स्थापना 1992 में की गई है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सेबी को हम शॉर्ट में लिखते हैं SEBI एक्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। थर्ड क्वेश्चन, सेबी का प्रधान कार्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट, सेबी का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी का प्रधान कार्यालय स्थित है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 4, सेबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? सेबी के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कितने हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, सेबी के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनको 4 भागों में बांटा गया, उनकी संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, सेबी के प्रबंध से संबंधित प्रावधान अधिनियम की कौन सी धारा में दिए गए हैं? सेबी के प्रबंध से संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में दिए गए हैं? तो उसका आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर, अधिनियम की धारा 4। क्वेश्चन नंबर 6, जो सेबी के अध्यक्ष हैं और जो सेबी के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सेबी के अध्यक्ष एवं उसके मेंबर्स की जो अपॉइंट है उनको केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा सेबी के सदस्यों और अध्यक्ष को अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सेबी के प्रबंधन में कितने सदस्य होते हैं? यानी कि जो सेबी का जो मैनेजमेंट है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुल मिलाकर के प्रेसिडेंट सहित कुल मिलाकर के 9 मेंबर होते हैं। सेबी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित कौन सी धारा है? सेबी के सदस्यों और अध्यक्ष के कार्यकाल से संबंधित जो धारा है वो है धारा 5, सेक्शन 5। क्वेश्चन नंबर 9, सेबी की शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया? सेबी की शक्तियों में वृद्धि करने के लिए 2002 में संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, सेबी को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो कि दीवानी न्यायालय को है। ये कथन सत्य है या असत्य? तो इसका आंसर होगा सेबी को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो कि दीवानी न्यायालय को, यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, सेबी द्वारा तलाशी लेने और जब्ती की शक्ति से संबंधित कौन सी धारा है? तो इसका आंसर होगा सेबी को जब्ती एवं तलाशी लेने से संबंधित जो धारा है वो है 11C। नेक्स्ट क्वेश्चन, छलपूर्ण एवं भ्रमपूर्ण चालों
आंतरिक व्यापार तथा प्रतिभूतियों के वास्तविक अर्जन पर नियंत्रण से संबंधित धारा कौन सी है? उसके लिए होगा आंसर सेक्शन 12A। 12A एक ऐसी धारा है जो विनियोक्ताओं को छलपूर्ण व भ्रमपूर्ण चालों से बचाने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी के अनुसार दो निर्गमनों के बीच कितना अंतर होना चाहिए? जब कंपनियां निर्गम करती हैं तो एक निर्गम और दूसरे निर्गम के मध्य कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 12 मंथ्स, यानी कि दो निर्गमों के बीच 12 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए। That's all. Thank you.